जब रिया को गोली लगेगी उसके बाद कबीर और सिकंदर असमा के साथ क्या करने वाले हैं, और दूसरी तरफ क्या रिया बच जाएगी या फिर मर जाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ड्रामा सीरियल मुनमस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब असमा कबीर खान को अपने घर में देखती है तो वो अपने आप से बाहर हो जाती है और वो कबीर को कहती है कि मेरे बाप का कातिल हमारे घर में क्या कर रहा है। जहां पर कबीर खान मुस्कुराकर असमा को जवाब देता है कि चाचा असगर की ताजियत करने के लिए आया हूं। कबीर की ये बात सुनकर असमा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधी जाती है अपने कमरे में और वहां से पिस्टल उठाती है और कबीर को मारने के लिए वापस आती है। लेकिन जब वो देखती है कबीर खान जा रहा होता है तो वो कबीर खान को आवाज देती है। तो वहां पर कबीर खान रुक जाता है और असमा उस पर पिस्टल तान देती है और कबीर को कहती है कि इतने सालों का हिसाब आज बराबर हो ही जाए। इतने अरसे के बाद मुझे मौका मिला अपने बाप का बदला लेने का। कबीर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी देर में रिया और कश्फ भी वहां पहुंच जाती हैं और जब रिया ये सुनती है तो उसको पता होता है कि असमा कबीर पर गोली चला देगी, इसलिए वो भागती हुई अंदर की तरफ आती है और वहां पर खड़ा हुआ सिकंदर खान भी असमा का हाथ पकड़ता है। लेकिन जैसे ही असमा गोली चलाती है सामने रिया आ जाती है और गोली सीधा जाकर रिया के सीने में लगती है। कबीर खान रिया को बाहों में ले लेता है और वहां पर रिया गिर जाती है। जब गोली चलती है तो उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े कबीर के दोस्त भी भागकर अंदर आ जाते हैं और वहां पर कबीर खान गदुस्से से असमा को कहता है कि चाचा, असगर की जान भी तुमने ऐसे ही ली थी जैसे आज रिया को गोली लगी है। ठीक उसी तरह तुम्हारे बाप की जान भी उसी तरह गई थी और उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। जब कबीर खान की ये बात सिकंदर खान सुनता है तो वो असमा पर चिल्लाता है। उसको कहता है कि ये तुमने क्या किया असमा, और उसके बाद वो रिया को आवाज देता है और उसको कहता है कि बेटी आंखें खोलो। लेकिन गोली लगने की वजह से रिया बेहोश हो जाती है और फिर उसको सब उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स रिया की गोली निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जिस दौरान कबीर और सिकंदर खान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो असमा को कहते हैं कि अगर रिया को कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। सिकंदर खान अपनी बहन असमा को कहता है कि असमा, अगर रिया को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जहां पर असमा एक दफा फिर अपना किया कराया कबीर पर डालने की कोशिश करती है और कबीर को कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहां पर सिकंदर खान गुस्से से असमा को कहता है कि बस बहुत हो गया असमा, इसमें कबीर की कोई गलती नहीं है बल्कि इसमें सारा कसूर तुम्हारा है, जिसकी वजह से रिया अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और अब मैं मजीद कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दुआ करो कि रिया को कुछ ना हो। उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो कबीर और सिकंदर को बताते हैं कि गोली तो हमने निकाल दी है लेकिन रिया की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उनका बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो चुका है और अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बस आप लोग दुआ करो और उसके होश में आने का इंतजार करो। डॉक्टर्स की यह बात सुनकर कबीर खान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा दरगाह पर जाता है जहां पर जाकर रिया की जिंदगी के लिए दुआएं मांगता है, क्योंकि रिया ने उसके हिस्से की गोली खाकर कबीर खान के सारे एहसान एक झटके में उतार दिए और अपनी मोहब्बत साबित कर दी। और कबीर खान अब किसी भी हाल में रिया को नहीं खो सकता, इसलिए अब वो रिया के लिए पागल हो चुका है और रिया के बगैर रहना अब उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या कबीर की दुआएं कबूल होंगी, क्या रिया जिंदा बच जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, रिया को 24 घंटे के अंदर अंदर होश आ जाएगा और उसके बाद डॉक्टर्स कबीर को बताएंगे कि ये अब खतरे से बाहर है, जिसके बाद हम देखेंगे कि कबीर की सांस में सांस आएगी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। और यहां से फिर स्टार्ट होगी कबीर और रिया की लव स्टोरी, जिसमें अभी मुश्किलात का आगाज हुआ है और आगे चलकर इससे भी बड़े बड़े इम्तिहान स्टोरी में हमें देखने को मिलेंगे। खास तौर पर कबीर की फैमिली, कबीर की माँ और असमा आगे चलकर इस लव स्टोरी में विलन का रोल अदा करने वाले हैं। जहां तक सिकंदर खान की बात है तो सिकंदर खान अब रिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन वहीं पर असमा अब वाजिद के साथ मिलकर उनको अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और एक बड़ी चाल चलेगी। दूसरी तरफ कबीर की मां भी कबीर को मजबूर कर देगी कि वो रिया से दूर रहे। इसलिए अब आगे चलकर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों कैसे अपनी फैमिली से बगावत करके अपनी मोहब्बत हासिल करते हैं।